नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है ग्रेनाडा, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, ग्रेनाडा के पीछे आता है अदा। तो आपकी अदा कब नोटिस होगी? अगर आपने सेंट ज्यादा लगाया होगा। तो इसकी कैपिटल है सेंट जॉर्ज। ग्रेनाडा की कैपिटल सेंट जॉर्ज। आपकी अदा को लोग कब नोटिस करेंगे? जब आपने अगर सेंट ज्यादा लगाया होगा ना, तो लोग पूछेंगे यार ये किसने सेंट लगाया। तो ग्रेनाडा की कैपिटल सेंट जॉर्ज। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है ग्वाटेमाला। इसकी कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। वेरी सिंपल, इसमें ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है हेटी। इसकी कैपिटल है पोर्टो प्रिंस। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, हेटी के पीछे आता है टी। टी यानी कि चाय। तो चाय आपने किसको देनी है? पोर्ट पर खड़े हुए प्रिंस को। पोर्टो प्रिंस इसकी कैपिटल है हेटी की। आपने चाय देनी है पोर्ट पर खड़े प्रिंस को। तो हेटी की कैपिटल पोर्टो प्रिंस। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है डोमिनिका, जिसकी कैपिटल है रोजो। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, मैंने रोज उठ के अपने आप को डोमिनेट करना है। डोमिनिका से हो गया डोमिनेट, और इसकी कैपिटल है रोजो। रोज यानी कि रोज सुबह उठ के मैंने अपने आप को लाइफ में आगे लेके जाना है, मैंने अपने आप को डोमिनेट करना है। तो डोमिनिका की कैपिटल होगी रोजो। रोज मैंने अपने आप को डोमिनेट करना है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, तो रिपब्लिक में डोमिनेट कौन करता है? जो संत होता है। तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है एल सेल्वाडोर, जिसकी कैपिटल है सन सेल्वाडोर। वेरी सिंपल, तो इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, डोर में से आपने सन को देखा, तो इसकी कैपिटल है सन सेल्वाडोर। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है एंटीगा एंड बर्ब्यूडा, जिसकी कैपिटल है सेंट जॉन। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है एंटीगा एंड बर्ब्यूडा, यानी कि आप ये समझ लो दुनिया आपके एंटी है और आपने संत बनना है, आपने महात्मा बनना है, किसी को कुछ नहीं कहना। सो एंटीगा एंड बर्ब्यूडा की कैपिटल होगी सेंट जॉन। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है बहामास, जिसकी कैपिटल है नासा। तो नासा के एंड में यू आता है, पर वो यू को आपने ए पढ़ना है, तो बहामस की कैपिटल होगी नासा। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, बहामस को आप समझो 12 महीने। 12 महीने आपने कुछ नहीं देखा, ना सा। सो बहामस की कैपिटल होगी नासा। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है बारबेडोस। बारबेडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, बारबेक्यू किया हुआ डोसा मैंने ब्रिज के ऊपर यानी कि पुल के ऊपर बैठ के खाया। बारबेडोस यानी कि बारबेक्यू किया हुआ, डोस का मतलब हो गया डोसा। बारबेक्यू किया हुआ डोसा मैंने पुल के ऊपर बैठ के खाया। पुल यानी कि ब्रिज, ब्रिज टाउन। तो बारबेडोस की कैपिटल ब्रिज टाउन। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है बुलिस, जिसकी कैपिटल है बेल्मोपैन। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, पहले तो आपको ये बता दूं कि इसको बुलिस पढ़ना है, ना कि बेलिजे। इसकी प्रोनाउंसिएशन है बुलिस। इसकी कैपिटल है बेल्मोपैन। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, बुलिस को आप समझो बुल। तो जो बुल है यानी कि सांड, उसके गले में घंटी है, घंटी यानी कि बेल, तो इसकी कैपिटल है बेल्मोपैन। सो बुलिस की कैपिटल बेल्मोपैन। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है कोस्टा रिका, जिसकी कैपिटल है सन होसे, पर इसको लिखने में आता है सैन जोसे, पर हमने इसको पढ़ना है सन होसे, जो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है। तो इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आप समझ लो आप कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे जा रहे हो और आपने सन को देखा, सन होसे इसकी कैपिटल है। इसके बाद अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है क्यूबा, जिसकी कैपिटल है हवाना। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, आप क्यूब समझो, यानी कि जो बर्फ का टुकड़ा नहीं होता उसको भी हम क्यूब बोलते हैं। तो उसके पास जाने से हवा आ रही है, हवाना। तो क्यूबा की कैपिटल हवाना। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है यूएसए, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें की पूरी 50 स्टेट्स हैं और उसके झंडे में भी 50 तारे हैं। तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, यूज्ड क्लॉथ को वॉश करना है। यूज्ड से हो गया यूएसए और वॉश से हो गया वॉशिंगटन। तो यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन। इसके बाद एक और कंट्री आती है कनाडा, जो कि रशिया के बाद नंबर 2 बिगेस्ट कंट्री भी है, और नंबर 3 पे चाइना आता है, नंबर 4 पे जाके यूएसए आता है। तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा, या कहीं इसको ओटावा भी बोलते हैं। तो इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? आपको कैन चाहिए ओट का, जो ओट मिल होता है ना, दलिया, तो आपको कैन चाहिए दलिए का यानी कि ओट का। तो कनाडा की कैपिटल होगी ओटावा या ओटावा। इसके बाद इसमें एक और कंट्री आती है मैक्सिको, पर उसकी जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जमैका,
जहाँ पे वेस्ट इंडीज के क्रिकेट के मैचेस भी होते रहते हैं। ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में छोटे छोटे टापू हैं। तो जमैका की कैपिटल है किंगस्टन। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, जमाई राजा। जमैका से हो गया जमाई, राजा से हो गया किंग, किंग से हो गया किंगस्टन। तो जमैका की कैपिटल किंगस्टन, जमाई राजा। जमाई से जमैका, राजा से किंग, किंग से किंगस्टन। जमैका की कैपिटल किंगस्टन। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है मैक्सिको, जिसकी कैपिटल है मैक्सिको सिटी। वेरी सिंपल, इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में एक और कंट्री आती है निकरागुआ, जिसकी कैपिटल है मनागुआ। इसको आप फनी वे में याद कैसे करोगे? वेरी सिंपल, निकरागुआ के समझो कि निकाह कराना है तो उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं कराना, मना गुआ। निकरागुआ यानी कि निकाह कराना है किसी गाय ने, मना गुआ उसी गाय ने मना कर दिया कि मैंने निकाह नहीं कराना। तो निकरागुआ की कैपिटल मनागुआ। थैंक यू वेरी मच।